अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। MGT 501 असाइनमेंट नंबर 1 इसके सोल्यूशन के साथ इसका सोल्यूशन सिंपल सा सोल्यूशन है। बल आपको मैं दिखा देता हूँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर कोई जॉब करने वाला तो उसको अच्छे से पता होगा कि HR का डिपार्टमेंट हमारे हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट होता ही है। और उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें कराई जाती है। बेसिकली ये डिपार्टमेंट दूसरों की हेल्प के लिए होते हैं, दूसरों की फलाह के लिए होते हैं। वही पहले अपने क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, असाइनमेंट को फुल रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सिनेरियो दिया हुआ कि मिस्टर राहील अहमद जो है उसने रिसेंटली ज्वाइन किया है इस ऑर्गेनाइजेशन को एज अ मार्केटिंग एनालिसिस। ठीक है, तो मार्केटिंग के जो डिपार्टमेंट के बंदे होंगे ये उन्हीं ही को आगे पीछे करवाएंगे या उनके लिए ट्रेनिंग वगैरह या जो भी है इसके हवाले से होगा। ठीक है, ग्रेट सपोर्टर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, HRD एज ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग एक्सपीरियंस टू इम्प्रूव द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ दिस टीम। वो अपने टीम की जो है वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो कुछ स्टेप लेंगे। ही टुक सर्टेन डेवलपमेंट मेजरमेंट इंक्लूडिंग ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड। ठीक है, टू इम्प्रूव द डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी टू द वर्क फोर्स। सो सम ऑफ हिज HRD मेजर्स आर एस फेल। ठीक है, उसने कुछ जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो है वो HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, उसके जो है वो कुछ इन्होंने स्टेप लिए हैं। स्टेप नंबर 1 है उन्होंने ट्रांसफर किया है मिस्टर साद का, जो पहले मार्केटिंग असिस्टेंट हुआ करते थे, अब उनको सेल्स डिपार्टमेंट में जो है वो 3 मंथ के लिए भेज दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने नॉमिनेट किया मिस्टर सादिया को, जो कि पहले थी असिस्टेंट सेल्स मैनेजर, कि वो जाके वर्कशॉप अटेंड करें। किसके बारे में है? द पावर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंडक्टेड बाय TCS। जो TCS जो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है वो कंडक्ट कर रही है। ठीक है, मतलब TCS के अंदर एक वर्कशॉप हो रही है जिसके लिए उन्होंने मिस्टर नादिया को नॉमिनेट किया। उसके बाद इन्होंने असाइन किया मिस्टर हसन को मार्केटिंग ऑफिसर टू वर्क अंडर मिस उज़मा मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, उन्होंने सिर्फ मिस्टर हसन को जो है वो किसके अंडर दे दिया? मिस उज़मा के अंडर दे दिया। मार्केटिंग मैनेजर है और वो मैनेजर का ओहदा बड़ा होता है और मार्केटिंग ऑफिसर का छोटा होता है, इसलिए मिस उज़मा के अंडर जो है वो काम करेंगे मिस्टर हसन साहब। ठीक हो गया, टिल फर्दर ऑर्डर, जब तक कोई और ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने सुनेरी दिया हुआ था। क्वेश्चन क्या हमारे पास बेसिकली, मतलब हमने आंसर क्या करना है असाइनमेंट के अंदर? हमने आंसर ये करना है कि एज अ HR स्टूडेंट, आप एक HR के स्टूडेंट हैं, डिफाई विच ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मेथड हैज बीन ऑप्टेंड बाय मिस्टर राहील अहमद। ठीक है, कि मिस्टर राहील अहमद ने कौन कौन से HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के स्टेप लिए हैं केस नंबर 1, 2 एंड 3 के अंदर। ठीक है, ये केस 1, 2 और 3 ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास मार्क्स क्राइटेरिया देखा जाए, जो ये वाला है ये वाला। ठीक है, इसके मार्क्स हमारे पास हैं 6 मार्क्स है टोटल हर का, यानी कि केस 1 के लिए 2, केस 2 के लिए 2 और केस 3 के लिए 2-2। तो ये हमारे पास 6 नंबर का हमारे पास यहाँ तक का हो गया कि यहाँ तक जब मास्टर करेंगे तो हमारे पास 6 आंसर हमारे हो जाएंगे। उसके बाद आपने डिफेंड यूर आंसर, आपने जो भी केस नंबर 1 के लिए जो नाम देंगे, केस नंबर 2 को जो नाम देंगे, केस नंबर 3 को जो नाम देंगे, उसका आंसर जो है वो आपने डिफेंड करना है, अपने रीजन देना है केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में। ठीक है, इन फर्स्ट 2 केसेस, यानी कि केस नंबर 1 और केस नंबर 2 को जो आप नाम नॉमिनेट करेंगे, जो आप उसको देंगे कि ये वाला स्टेप मिस्टर राहील अहमद ने लिया था, उस स्टेप के बारे में आपने रीजन देनी है, वजह देनी है कि आपने ये वाली रीजन क्यों सेलेक्ट की है। तो ये हमारे पास 2 रीजन ये हो जाएंगे, हर रीजन का 2 मार्क्स है, तो 2 रीजन और 2-2 मार्क्स, तो टोटल हमारे पास 4 मार्क्स, यानी कि इस असाइनमेंट के टोटल मार्क्स हमारे पास 10 हैं। पहले वाले के 6 मार्क्स हैं और दूसरे वाले के 4 मार्क्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा 24 घंटे दिए जाएंगे, लिहाजा आपने पहले अटेम्प्ट करो, यानी कि एक्सटेंडेड आपको दी जाएगी। कहने का मकसद सिर्फ यही है, LMS पे आपने अपलोड करनी है और आपने अपनी करनी है, तो इसलिए आपने जो है वो चेंजेस वगैरह लाजमी कर लेने हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन है फॉर्मेटिंग के हवाले से, आपने सिर्फ रोमन, न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन या एरियल जो है ये यूज कर सकते हैं, साइज जो है वो 12 का। ठीक हो गया, जो असाइनमेंट मैं दूंगा उसके अंदर मैंने टाइम न्यू रोमन और साइज 12 ही इस्तेमाल किया हुआ है, लिहाजा आपके लिए अब उसमें चेंजेस करें कोई मसला परेशानी आपके लिए नहीं होगा। उसके बाद इट इज एडवाइज टू कंपोज योर डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड फॉर्मेट। आपने MS वर्ड की जो फाइल है वो सबमिट करवानी है, जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगी, आप वहां इसको डाउनलोड कर सकते हैं
और कंपोज योर आंसर इन ओपन फाइल, या आप मोबाइल वगैरह पे अगर ओपन ऑफिस फॉर्मेट जो है इससे करना चाहे तो आप इसे भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप कलर जो है वो सिर्फ ब्लैक या ब्लू इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और कलर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसके बाद आपने आपा का स्टाइल APA एक स्टाइल है, आपने ये इसके हवाले से देख लेना है, ठीक है। ये लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको लिंक को भी विजिट कर लें, ठीक है। और यहाँ पे आपने स्टाइल देख लेना है, तो इसी स्टाइल से आपने इनको जो है वो करना है। ये मेरे पास ओपन नहीं हो रहा, चलें बहरहाल मैं इसको देखता हूँ, अगर ओपन होता है तो मैं ये भी देख लेता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। बहरहाल उसके बाद जो है वो अच्छा हमारे पास ये हो गया। उसके बाद इट इज चीटेड, ठीक हो, अच्छा यहाँ से पहले ये पढ़ लें। हाँ, ये स्टाइल वगैरह हमारे पास हो गया, आप गूगल पे ये स्टाइल वगैरह देख सकते हैं। और अगर आपने सबमिटेड जो वो ड्यू डेट से पहले सबमिट करवानी है, अगर आपकी फाइल ओपन नहीं होती या खराब हुई तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। किसी और MS वर्ड ऑफिस फाइल ना हुई, यानी कि ठीक है MS ऑफिस की फाइल ना हुई, .doc या docx ये फाइल ना हुई, आपकी आपने एक्सेल पावर पॉइंट या PDF वगैरह जमा कराई तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, कोई मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। और साथ ही ये कि आपने अगर किसी से कॉपी किया हुआ इंटरनेट से, बुक से, जर्नल से या किसी और चीज़ से, तो तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए आपसे जो आंसर शेयर करने वाला हूँ, आपने आंसर के अंदर जो है वो लाजमी चेंजेस वगैरह कर लेनी है। केस नंबर 1 हमारे पास जो था उसको हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि केस नंबर 1 हमारे पास क्या था। केस नंबर 1 था कि मिस्टर राहील अहमद ने ट्रांसफर किया था मिस्टर साद का मार्केटिंग असिस्टेंट से सेल डिपार्टमेंट के अंदर। आप अपने हैंडआउट्स में जाएं और हैंडआउट्स में आप अपना पेज ओपन कर लें 104, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये सारी डिटेल लिखी हुई है पेज नंबर 104 के अंदर। ये आपने सारी डिटेल आप पढ़ लें अगर, तो आप खुद भी इसका आंसर क्रिएट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। केस नंबर 1 का जो आंसर है वो जॉब रोटेशन है। आप इसकी डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं कि आप इन्वॉल्व करता है मूविंग एम्प्लॉय ऑफ वेरियस पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑफर टू एक्सपेंड देयर स्किल्स नॉलेज एंड एबिलिटीज, ठीक है। तो उसने क्या किया था, ट्रांसफर किया था जो है मिस्टर साद का एक डिपार्टमेंट, तो उन्होंने क्या कहते हैं रोटेशन की थी, जॉब को रोटेट किया था, इनकी जॉब को उनको रोटेशन दी थी, एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया था, ताकि वो अभी जो थे वो क्या नाम है पहले थे मार्केटिंग के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, और उन्हें भेज दिया था सेल डिपार्टमेंट, ताकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ साथ उनके सेल डिपार्टमेंट की जो नॉलेज है वो भी इनको हासिल हो, उनका नॉलेज बढ़े और उनकी जो स्किल्स बढ़े और उनकी एबिलिटीज जो है वो बढ़े। तो ये हो गया इसका रीजन। और जॉब डिजाइन जो है वो उसकी क्या है, जॉब रोटेशन है। हमारे पास केस नंबर 2 जो है उसको हम रीड कर लेते हैं। केस नंबर 2 उसने नॉमिनेट किया था मिस्टर नादिया को, अटेंड करनी थी उन्होंने एक वर्कशॉप जो कि कंडक्ट कर रहे थे TCS वाले। इसका आंसर हमारे पास है आउटडोर ट्रेनिंग। हैंड्स आउट पेज नंबर 104, इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा कि अ ट्रेंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट हैज बीन टू यूज द आउटडोर ट्रेनिंग, कि जब वो आउटडोर ट्रेनिंग करते, क्योंकि TCS वाले वो ट्रेनिंग दे रहे थे, तो कोई लेक्चर वगैरह नहीं था बल्कि बाकायदा वो एक ट्रेनिंग थी, ठीक है, जो उन्होंने कंडक्ट करनी थी। तो इसलिए इसके जो आंसर आएगा वो आउटडोर आएगा। अगर वो सिर्फ एक लेक्चर होता या कोई सेमिनार वगैरह होता तो फिर उसके अंदर हम ये वाला आंसर, लेकिन वो एक वर्कशॉप थी तो इसलिए हम लोगों ने आउटडोर ट्रेनिंग जो है वो सेलेक्ट किया। आप इसके बारे में थोड़ी सी और रिसर्च वगैरह गूगल वगैरह से भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया दूसरे का आंसर। और दूसरे का जो हमारे पास आंसर था इसमें किधर गया ये, अच्छा उसको आपने ब्रीफ करना है, रीजन देनी है। तो रीजन मैंने ये दिया है कि बिकॉज मिस्टर राहील अहमद नॉमिनेटेड मिस सादिया टू अटेंड, ठीक है, अटेंड की स्पेलिंग गलत, इसको सीधा कर देते हैं, चलो, अटेंड वर्कशॉप विच विल बी कंडक्ट बाय TCS अबाउट द पावर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में एक वर्कशॉप थी। मिस नादिया को इन्होंने वहां भेजा कि आप जाके ये वर्कशॉप अटेंड करें। तो ये हमारे पास होगी आउटडोर ट्रेनिंग। और तीसरे का सिर्फ आपने नाम देना था, नाम मैंने क्या दिया, असिस्टेंट टू पोजीशन। उसकी वजह क्या, पहले आप पढ़ लेते हैं, इसकी केस पढ़ लेते हैं कि इन्होंने असाइन किया था मिस्टर हसन को कि वो जाके वर्क करें किसके अंडर, मिस उज़मा के, ठीक है। आप हैंडआउट्स पेज नंबर 104 और यहाँ पे जो हमारे पास दूसरे नंबर पे जो हेडलाइन है आप इसको देख सकते हैं, असिस्टेंट टू पोजीशन एम्प्लॉय विद डेमोन्स्ट्रेटेड पोटेंशियल एंड समटाइम गिव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क अंडर अ सक्सेसफुल मैनेजर, कि जब किसी बंदे को किसी दूसरे सक्सेसफुल मैनेजर के अंडर भेजा जाए
तो इस सूरत में ये हमारे पास क्या होता है, असिस्टेंट टू पोजीशन। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हमारे पास केस नंबर 3 था उसके अंदर आपने लिख लेना है असिस्टेंट टू पोजीशन। आप इनको रीजनिंग वगैरह जो है, रीजनिंग को आप चेंज कर सकते हैं, अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। आप इनको अपने तौर पे थोड़ा सा बैठ के सोचें, समझें इस बात को, रजिस्टर वगैरह लें, उस पर लिखें और उसके लिखने के बाद आप फिर इसको यहाँ पे लिख लें। इंग्लिश का इतना मसला नहीं है, अगर आपकी कोई सेंटेंस वगैरह ठीक नहीं है या और कुछ चीज़ें इंग्लिश में, तो इतना इशू नहीं है, क्योंकि हमारा MGT का सब्जेक्ट है, इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेंटेंस वगैरह की मिस्टेक वगैरह नहीं देखी जाएंगी। आपका जो रीज़न है वो अच्छी होनी चाहिए। बाकी मैंने ये टेबल के अंदर लिखा है, आप जिस तरह से मर्जी चाहें लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं है। लेकिन हाँ, स्टाइल आपने आपा स्टाइल जो उन्होंने बताया हुआ था आपने वही देखना है। मैं देख लेता हूँ MGT, अगर आप 301 किसी ने पढ़ी हुई हो तो उसमें भी हमारे पास सेम यही कंडीशन इन्होंने लगाई हुई थी। ठीक है, ये हमारे पास ये MGT वाले थोड़ा हमें तंग करते हैं कुछ ज़्यादा ही, बरल चलो उनकी मर्जी, जिस तरह से वो हमें गाइड करना चाहें। इसको भी मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे कुछ इसके बारे में और डिटेल मिलती है तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। खैर, बल कहने का मकसद है कि ये जो स्टाइल है ये भी आपा स्टाइल ही है। ठीक है, लेकिन आपने अगर चाहें तो कोई और स्टाइल भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा मेरे साथ, बहरहाल मैं सिंपली आपा स्टाइल हम लिख लेते हैं, रेफरेंस। ठीक है, आपने ये सर्च कर लेना है और आप यहाँ से स्टाइल ये जो है इस तरह से ये आपके पास आ जाएंगे। मैं इमेज सिंपली आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये MGT 301 का जब मेरा सब्जेक्ट था तो तब मैंने ये कुछ इसके बारे में डिटेल वगैरह हासिल की थी। तो आपने ये यहाँ से आप कोई भी स्टाइल देख के कर सकते हैं। ठीक है, ये रेफरेंस वगैरह के लिए हम सिर्फ अपा स्टाइल कर लेते हैं, क्योंकि वो MGT का हमारे पास रेफरेंस भी साथ देना था तो उसके हवाले से था। ये इस तरह से देखें, ये जो 1 है तो 1 के अंदर A B C आपने इस तरह से देना है, ये वाला कर सकते हैं आप। इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से आ रहे हैं, जिस तरह से ये दिया हुआ है हेडिंग वाला, इस तरह से आपके पास ये ओहो हैंड आउट्स थे, मैं दोबारा हैंड आउट्स ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह हमारे पास हैंड आउट्स थे सिंपल, ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं जिस तरह ये हैंड आउट्स लिखे जाते हैं कि पहला वो जो होता है हाईलाइट किया होता है, ये पेज नंबर 104, ये जिस तरह ये लिखे हुए। ठीक है, ये भी अपा स्टाइल ही है। ठीक है, ये हो गया जिस तरह से ये ऊपर हेडिंग दी है और फिर इसके नीचे ये अंदर थोड़ा सा आगे की तरफ है, ये भी अपा स्टाइल है आपके पास। ठीक है, तो आप इस तरह से ये काम भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको असाइनमेंट अच्छे से समझ आ गई होगी, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।